है कि जॉर्ज सोरेस ही वो अंकल है जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर इलीगली पैसा पंप कर रहा है जॉर्ज सोरोस, तो रोकना तो आपको है, आप सरकार है। जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है, या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार है? जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है तो उसके दो फंड नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं और वो हमारे स्टार्टअप पे पैसा क्यों लगा रहा है? आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि जॉर्ज सोरोस के संबंध हैं श्रीमती सोनिया गांधी से और उनकी पार्टी से, यानी कि कांग्रेस पार्टी से। और जिसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जम करके क्लास लगाई और उन्होंने एक सीधी बात यह कही कि यदि जॉर्ज सोरोस हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आपकी सरकार है, यानी कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप जॉर्ज सोरोस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका कोई भी जवाब नहीं था गौरव भाटिया के पास। बस गौरव भाटिया अपने तरीकों से कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के रिश्ते को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या एक्शन लेने वाली उनकी सरकार, इसके बारे में वो कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। तो इसके बाद गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में जम करके तू मैंने हुई, जम करके दोनों ने एक दूसरे को खूब बड़ा बुला कहा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अदानी का मुद्दा संसद में उठाइए, रोड पे उठाइए, जहां उठाना है आप उठाइए। सर्वोच्च न्यायालय अपना एक जजमेंट दे चुका है, उस पे एक कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ। आज मुद्दा यह है, जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है, या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार है, या वो भी रिश्वतखोर है कि रिश्वत लेके और वो बेच देती है हमारे देश हित को। दूसरी बात, अब मैं बड़ा प्रश्न आपसे कहता हूं, ये पहली बार हुआ है क्या? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं 1 मिनट लूंगा। देश विरोधी ताकतों की बात हुई, आपके शो पे कम से कम 50 बार हम लोग उठा चुके हैं। चीन के साथ एक एमओयू किया इन्होंने, आज तक उस एमओयू को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। सारा शो रुक जाना चाहिए। पहला सवाल होना चाहिए, क्या सोनिया गांधी इस संगठन से जुड़ी थी? अगर उत्तर ना आए, बाकी की डिबेट हो ही नहीं सकती। दूसरा, चीन से जो एमओयू किया वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात आई, चीन की पार्टी ने 2 करोड़ रिश्वत दी कांग्रेस पार्टी को जब ये सत्ता में थे। वो रिश्वत ली है या नहीं ली है? और मैं नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है अंजना जी कि मैं पूछ सकूं अपनी सांसद नेत्री से, क्या तुम देश के खिलाफ हो? क्या तुम आस्तीन का सांप हो? क्या तुमने देश को बेचा है? और अगर वो चुप रहेंगी तो ये माना जाएगा कि इसमें सत्यता है कि अगर विदेशी कोई भी हो नारी, वो भारत की जो है सिटीजनशिप तो ले सकती है, लेकिन वो भारत से प्यार नहीं करती है। चलिए जवाब लेते हैं आप ही के आरोपों पर जवाब लेते हैं। सुप्रिया जी जवाब दीजिए आप उनके सवालों का जो उन्होंने उठाया है, लेकिन आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हेड है, मतलब आपको तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप ये पता करके बता सके दर्शकों को कि वो को प्रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि सारा मामला देखिए लिंकेज दिख रहा है ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इट इज फंडेड बाय सोरोस फाउंडेशन। ये जो ओसीसी नहीं, सवाल पूरा हो जाए, OCCRP जो ये पोर्टल है, इसी के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं, और ये पोर्टल भी फंडेड बाय सोरोस है। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा, तर्क और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में प्रवक्ता को आराम से प्लीज। गौरव जी रुकिए। गौरव जी 1 सेकंड। गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी मूर्ख है। आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी, आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं एक दोनों को आपको कह रही हूँ, शांत हो जाइए एक बार, थोड़ा सा शांत हो जाइए। सोचिए कि आप लोग टीवी पे बैठे हुए, कैमरे का मतलब ये नहीं है कि आप लोग दोनों 1 to 1 कर रहे हैं, आपको देश भी देख रहा है, तो आप कैसी भाषा बोलना चाहेंगे जनता के सामने? एक बार दोनों इस पर मतलब एक बार सोच के दोनों आप कैसा बोलना चाहे? आपको देश सुन रहा है, ये 1 to 1 आप दोनों का नहीं है, देश सुन रहा है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज अभी से
मैं दोनों की तरफ से मैंने सुने अब शब्द एक दूसरे के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं हैंड्स फोर्थ प्लीज मत बोलिए, टॉपिक पे रहिए। सुप्रिया जी। अंजना जी, 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला मेरे नेता को गद्दार कहा। उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोगों की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती हूं। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी, जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी स्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी स्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं? और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है? वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है? और 1-2 बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? कैसे हम देने दे रहे हैं? अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। टीवी डिबेट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर एक सवाल न पूछे मीडिया, वहां पर लच्छेदार बातों की जलेबी बना देना एक चीज है। अगर है आपके पास डेटा, अगर आपके पास तथ्य और साक्ष्य है कि वो भारत विरोधी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में हम कैसे ऑपरेट करने दे रहे हैं? मैं सवाल ये पूछती हूं। झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता में, अब आते हैं ओआरसीसी पे। आपने ओआरसीसी पर सवाल पूछा, मैंने भी इन लोगों को कई बार सुना इस पर बात करते हुए, आज संसद में भी बोल रहे थे। ओआरसीसी से इनको दिक्कत क्यों है? ओआरसीसी से इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसी ओसीसीआरपी ने ये रिपोर्ट किया था कि विनोद अडानी के 2 सहयोगी चांगचुंग लिंग और शाबान अली ने 13% शेयर अडानी की 4 लिस्टेड कंपनी में होल्ड किए हुए थे, जो नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया था कि कोयले का आयात जब गौतम भाई इंडिया में कर रहे थे और रकम बढ़ा बढ़ाकर मोटी रकम उपभोक्ताओं से बिजली की वसूल कर रहे थे, तो यही 2 लोग थे। तब काहे ओसीसीआरपी पे आपको दिक्कत नहीं होगी? अब बात करते हैं फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पार्ट की। अरे इन पाखंडियों से, इन 2 मुंहों से पूछिए, आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब ये मीडिया पार्ट ने पूरा राफेल का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया था, तो इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मीडिया पार्ट देश के विरोधी साजिश कर रहा है, राफेल में कुछ नहीं है, मीडिया पार्ट झूठ बोल रहा है। आज मीडिया पार्ट अपने सुख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं, और वो बात थोड़ी मुस्तैदी से बोलूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल रहता है। मैं जानना चाहती हूं, ये सारी कवायद एक तरफ है। अरे जॉर्ज सोरोस को कल नहीं आज बंद कर दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आज ताला लगाओ तो मैं मानूं, वो तो करोगे नहीं। यहां पर आके सोरोस सरोज बुलाओगे उसको। इसका चिट्ठा कहां है? अंतरराष्ट्रीय साजिश अंजना जी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश ये है कि अडानी के खिलाफ यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी के ग्रैंड ज्यूरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने इंडाइटमेंट किया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किए हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि कीनिया में उनका एयरपोर्ट का और बिजली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? बांग्लादेश के कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, जांच कर दी। श्रीलंका जांच कर रहा है, इजराइल में विरोध चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विरोध चल रहा है अडानी का, और स्विट्जरलैंड ने उनसे रिलेटेड खाते सीज कर दिए। यह इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ। गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट ला रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं, हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है ये गौतम अडानी का है, वो हमारे देश का सिर नीचा कर रहा है। आप ऐसे टेंटेड व्यक्ति के साथ खड़े। और आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि बीजेपी वाले अडानी जी के मुद्दे को ऐसे लग रहे हैं जैसे ये हमारे देश की इज्जत से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, अडानी जी एक बिजनेसमैन है और उनके ऊपर यदि अमेरिका के कोर्ट ने आरोप लगाए हैं तो उनके पास कुछ तथ्य होंगे, कुछ प्रूफ होंगे जिसकी वजह से उन्होंने लगाए हैं। अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने देश में उस वक्त चर्चा कर सकते हैं और कुछ दिन बाद अमेरिका में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको लेकर के बीजेपी वाले इतना परेशान क्यों हैं
ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। वैसे इस मैटर में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।